देखिए, हम लोग हायर परचेस का बुक्स ऑफ सेलर, बुक्स ऑफ परचेजर कर चुके हैं। प्राइस में कैसे इंटरेस्ट एलोकेशन किया जाता है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, कहीं पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है, कहीं पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया है। सब कुछ मोर और लेस हम लोगों ने पहले ही बेस वर्क में हम लोगों ने कर चुके हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोगों ने पार्शियल रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन में कैसे सेटलमेंट होता है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर रिपोजेस गुड सेलर कैसे बेचता है उसके ऊपर भी काम कर चुके हैं। यहां तक तो हम लोगों का हो चुका है। नाउ मुझे कुछ एडिशनल आपको देना नहीं है इस मोमेंट पे। हम लोग एक क्लास, दो क्लास उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, हाथ सेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8-9 क्लास हम लोग वो करेंगे। 10 क्लास से हम लोग हायर परचेस ट्रेडिंग में घुसेंगे। एक न्यू तरीका, न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए हम लोग मजे में क्लास करते हैं। Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. देखिए क्या लिखा है। शीमा एजेंसी परचेज्ड 3 ट्रक्स फ्रॉम विशाल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। माइंड इट, मुझे थोड़ा बोलना है। ये एक्चुअल में मेरा सेट हुआ प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का ही प्रॉब्लम है जो मैंने यहां पर लिया है। मैंने यहां पर लिटिल बिट कुछ कुछ जगह चेंज कर दिया। चलिए, Shima Agency purchased 3 trucks from Vishal Automobile Limited on 1st January 2020 अंडर हायर परचेस एग्रीमेंट। मतलब कैश प्राइस में नहीं खरीदेगा, हायर परचेस में खरीदेगा। कैश प्राइस ऑफ ईच ट्रक इज 1,50,000। मतलब ट्रक का वैल्यू है 1,50,000 अगर कैश में खरीदते हो। मतलब लॉन्ग टर्म क्रेडिट में नहीं, कैश और शॉर्ट टर्म क्रेडिट में करते हो तो। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हायर परचेस के साथ एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन था, जो विशाल ऑटोमोबाइल लिमिटेड के साथ आपने किया है, 10% ऑफ द कैश प्राइस टू बी डिलीवर्ड, टू बी पेड ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम 10% डाउन पेमेंट है, जिसको घुमा के बोला है। एंड बैलेंस कैश पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड बैलेंस। ये टेक्निक आप लोग जानते ही हैं, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट बोल नहीं, इंटरेस्ट का रेट बोल दिया है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं बोला है। बोला है बैलेंस टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। शीमा एजेंसी राइट ऑफ 20% डिप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। शीमा कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करता है एसेट के ऊपर अपना? 20%। शीमा एजेंसी फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसने पेमेंट नहीं किया। विशाल ऑटोमोबाइल लिमिटेड टू लीव द 2 ट्रक्स। इसके बदले में विशाल ऑटोमोबाइल ने क्या किया है? इसके बदले में विशाल ऑटोमोबाइल ने क्या किया है? Vishal Automobiles Limited agreed to leave 2 trucks with Shima Agency and take back the third one. 2 ट्रक छोड़ के गया और 1 ट्रक लेके गया। विशाल ऑटोमोबाइल ने देखा शीमा एजेंसी का के साथ उसका जो एग्रीमेंट हुआ था, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो वायलेट हुआ है। अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वायलेट होता है तो उसने क्या करेगा? रिपोजेस करेगा। कितना ट्रक रिपोजेस करेगा? 2 को छोड़ देगा, लीव मतलब छोड़ के जाएगा, और 1 ट्रक को टेक बैक करेगा, लेके जाएगा। एडजस्टिंग द वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। एडजस्टिंग द वैल्यू, उसका वैल्यू किसके साथ? जो ट्रक लेके जाएगा उसका तो प्रोबेबली शायद कोई वैल्यूएशन होगा, 100% होगा। वो वैल्यू कहां से एडजस्ट करेगा? उसका जो अमाउंट ड्यू है, मतलब विशाल लिमिटेड जो अमाउंट उसको मिलना था, उस अमाउंट से जो ट्रक लेके गया है उसका वैल्यू से एडजस्ट हो जाएगा, जो हम लोगों ने किया है।
द रिटर्न ट्रक वॉज बीइंग वैल्यूड, जो ट्रक लेके जा रहा है उसका वैल्यूएशन हुआ है एट द रेट ऑफ 30% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा 30% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। विशाल ऑटोमोबाइल लिमिटेड सोल्ड repossessed stock for rupees 45,000 in cash on 7 January 2023 after incurring repair expenses 8,000। मतलब वो 7,000 रुपया खर्चा करने के बाद वो ट्रक बेच दिया है 45,000 में। Show the truck account and Vishal automobile accounts in the books of Shima agency, and repossessed truck account and Shima agency account in the books of Vishal Auto Limited to give the effect of the above transaction। मतलब दोनों का बुक में ही करने के लिए बोला है। बोलिए, कोई डाउट है यहां पर? यहां पर कोई डाउट? नो सर। चलिए, फर्स्ट कम हम लोगों का क्या होगा? आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट कम क्या होगा? इंटरेस्ट एलोकेशन। इंटरेस्ट एलोकेशन। इंटरेस्ट को पहले एग्रीमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो तो देखो। चलिए, एलोकेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस कितना बेटा? ओके, हाउ मच? 4,50,000, यस और नो बच्चों? 1.5 लाख करके 3 ट्रक। डाउन पेमेंट कितना? 10% ऑन 45। बैलेंस कितना? सर ज्वाइन कीजिए ना। ज्वाइन नहीं करा? हो सॉरी सॉरी सॉरी। एक बार पूछ लो ज्वाइन किया है या नहीं। एड इंटरेस्ट कितना बेटा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? कितना परसेंटेज है इंटरेस्ट का? सर इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो 10% किसके ऊपर लगेगा? 2020 का इंटरेस्ट किसके ऊपर होगा सर? 10% ऑन 4,05,000, यस और नो? 40,500। तो बैलेंस कितना आएगा? 4,45,500। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? सर जो लोन है उसको 3 इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या बेटा? टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ दैट ईयर, यस और नो? एग्री और नॉट? हेलो? यस सर। यस सर। तो 1,75,500 4,05,000 divided by 3 plus 40,500, how much? 1,75,500। इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें 40,500, यस और नो?
बैलेंस कितना होगा 2,70,000। इंटरेस्ट कितना होगा सर 10% ऑन 2,70,000 27,000 कितना होगा बैलेंस 2,40,000 2,97,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना होगा 4,05,000 divided by 3, that is balance loan to be paid in 3 installment together with interest कितना 27,000। फिगर बोल सकते हैं कोई 1,35,000 plus 27 So 40,500. 1,35,000 plus 27,000 1,62,000। बैलेंस कितना 1,62,000 में इंटरेस्ट 40,500 27,000 इंटरेस्ट। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना सर हाँ 2,70,000 में से 10% ऑन 2,70,000 तो 27,000 ही होगा बेटा। इसमें से 2,43,000 आएगा ना 2,70,000 में से 27 लेस करेंगे तो सॉरी ऐड करना था। ठीक है 13,500 बैलेंस कितना 1 लाख 48,500. तुम बार बार क्या 48,500 बोलते हो बोलो तो 1,48,500 लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 13,500 कितना होगा बैलेंस नील। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 13,500। क्लियर और नॉट यस सर। चलो नाउ ये इंटरेस्ट एलोकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। बोलो पहले से ट्रक खरीद रहा है कितना जर्नल क्या होगा ट्रक खरीदने का सर ट्रक खरीद रहा है 4,50,000 कौन सा प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे सर कैश प्राइस में 4,50,000 ट्रक अकाउंट डेबिट टू विशाल ऑटो लिमिटेड तो विशाल में डाल दीजिए बाई ट्रक बोल के 4,50,000 सर इमीडिएटली डाउन पेमेंट कर रहा है फर्स्ट कितना 45,000 यस और नो फर्स्ट डाउन पेमेंट। नाउ सर एक साल के बाद मतलब साल के शुरू में हुआ था तो एक साल बाद कितना आएगा एक साल बाद कितना आएगा 40,500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,75,500
1,75,500. Balance 2,70,000. Total 4,90,500. Two lakh 70. Interest 27,000. सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना? How much second installment? 1,62,000. बेटा जितना तक मुझे याद है सेकंड इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट हुआ है. बैलेंस 1,35,000. तो क्या आएगा? बैलेंस 1,35,000. चलो एसेट अकाउंट में आओ. डिप्रिसिएशन 20%, 90,000. बैलेंस 3,60,000, 4,50,000, 4,50,000. डिप्रिसिएशन कितना? कौन सा स्ट्रेट लाइन है डिमिनिशिंग? सर सीमा एजेंसी स्ट्रेट लाइन में ही 20% में करता है, तो मारो 20%. तो 20% मतलब सेम अमाउंट 90,000 ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर. तो बैलेंस कितना आएगा? सर 2021 में 3,60,000 है सर बैलेंस ओपनिंग का. 3,60,000. थैंक यू. तो 90 माइनस करने के बाद 2,70,000. अब लास्ट ईयर चल रहा है, पूरा थर्ड ईयर फुल चलेगा. उसके बाद उसको पता चला पेमेंट नहीं हुआ, तो फुल इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी फुल मिलेगा. हाँ कितना? 90,000. ओके. इसके बाद सर विशाल का भी इंटरेस्ट मिलेगा 13,500. लेकिन क्या वो पेमेंट किया है? उसने क्या पेमेंट किया है? नो सर, उसने पेमेंट नहीं किया है. तो अगर पेमेंट नहीं करेगा तो एक ट्रक को लेके चला जाएगा. यस और नो? यस सर. एक ट्रक को लेके Yes, चला जाएगा. तो चलिए करते हैं. बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजेस कितना है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिपोजेस्ड जिस डेट में रिपोजिशन हुआ है 3 साल के बाद, उस दिन बुक वैल्यू कितना था बेटा? 3,60,000 माइनस टू बैलेंस 2,70,000 माइनस 90. तो 3 ट्रक का बैलेंस था कितना? 2,70,000 minus 90,000 because of this year का depreciation divided by 3 machine. Into 1 because 1 लेके जा रहा है. yes और no बेटा? 2 छोड़ के जा रहा है और 1 लेके जा रहा है. क्वेश्चन में बोल दिया था 2 छोड़ के जा रहा है और 1 लेके जा रहा है. तो 2,70,000 minus 90,000 is a book value at the end of the year. That is book value कौन सा डेट में? बुक वैल्यू से 31/12. बुक वैल्यू कौन सा डेट में बेटा? 31/12/2020. 2022. यस और नो? 2,70,000 माइनस 90,000 3 मशीन का, एक का कितना? यस और नो? यस सर. तो एक एसेट का प्लान का बुक वैल्यू कितना हुआ? 60,000 सर. 16,000. सर 60 सर 60. 60. 60,000.
जो ट्रक एक ट्रक वो लेके जा रहा है उसका एग्रीड वैल्यूएशन क्या हुआ, उसका वैल्यूएशन तो विशाल लिमिटेड करेगा, सीमा लिमिटेड तो नहीं करेगा। विशाल लिमिटेड बोल रहा है उसका वैल्यूएशन सर मैं करूंगा। उसका ओरिजिनल प्राइस है कितना, कैश प्राइस 1,50,000। सर 1,50,000 क्यों हुआ, बिकॉज एक ट्रक लेके गया। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन एक काम करते हैं, हटाओ 1,50,000 कैश प्राइस, 1,50,000 कैश प्राइस लेस डेप्रिसिएशन कितना सर, 30% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इंटू 1,50,000, 45,000। बैलेंस कितना आएगा 1,05,000। यस और नो, लेस डेप्रिसिएशन कौन सा डेट का, 2021 का, 30% इंटू 105 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर होगा। यस और नो, याद है तो Yes, sir. 31,500 कितना, 73,500। 73,500। बोलो क्या होगा, 30% इंटू 22,050. 22,050 कितना होगा, मतलब एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट रिपोजिटरीज, जो एसेट ट्रक लेके जा रहा है उसका एग्रीड वैल्यू, मतलब बेनिफिट उसको क्यों बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इतना वैल्यू उसका लोन का वैल्यू कम हो जाएगा। बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ लोन, बोला था ना, जो एग्रीड वैल्यू है उससे ही आउटस्टैंडिंग का अमाउंट लेस करना, कितना बेटा, 51,450। हाँ 51,450. 51,450। तो बोलो जो एसेट वो उससे चला जा रहा है, एसेट सैक्रिफाइस कर रहा है 60,000, इससे लोन का रेमिशन हो रहा है 51,450। आई रिपीट, जो एसेट चला जा रहा है उसका सैक्रिफाइस कर रहा है 60,000, और जो लोन रेमिट कर रहा है, लोन रेमिशन ऑफ लायबिलिटी हो रहा है 51,450। व्हाट इज द लॉस और गेन, कितना आ रहा है, 8,550 is a loss on repossession. Yes or no? आप एसेट छोड़ रहे हैं, बिजनेस अपना एसेट छोड़ रहा है जिसका वैल्यू है 60,000, उसके बदले में उसको रेमिशन ऑफ लायबिलिटी हो रहा है 51,450। तो आपने ज्यादा छोड़ा ना कम छोड़ा, आपका बेनिफिट से सैक्रिफाइस ज्यादा है ना बेनिफिट ज्यादा है, Sacrifice, sir. तो सैक्रिफाइस ज्यादा है तो आपके लिए गेन हुआ ना लॉस हुआ, Loss. दैट इज लॉस ऑन रिपोजेशन। ओके चलिए, तो जो एग्रीड वैल्यू है उसी से मैं कैंसिल करूंगा, हाउ मच, 51,450, मतलब मेरा रेमिशन ऑफ लायबिलिटी होगा 51,450। तो बैलेंस लायबिलिटी कितना बचेगा, 1,48,000, 1,48,500 मेरा लायबिलिटी था क्लोजिंग डेट में, जब पेमेंट नहीं किया उसके बदले में ट्रक लेके चला गया, तो 1,48,500 से माइनस करो, कितना लायबिलिटी सेटल हुआ है 51,450। तो अभी भी लायबिलिटी बचा है 97,050। यस और नो, $97,050। क्लियर,
तो लाइबिलिटी रिटर्न ऑफ हुआ। सिमिलरली ट्रक रिपोजेस कितना हुआ? ट्रक रिपोजेस 60,000 रिपोजिशन हुआ है, तो बैलेंस कितना जाएगा? 1,20,000। बैलेंस करके देखो, ये आ रहा है 2,70,000। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 90 माइनस करने के बाद 1,80,000, तो 60,000 लेके चला गया, और बाकी 2 बचा है जिसके ऊपर आप नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। एग्री? यस सर। चलो, रिपोजेस ट्रक में ट्रक का अमाउंट जो लिया है उसका वैल्यू है 60,000, और उससे लायबिलिटी रेमिट हुआ है 51,450। तो लॉस ऑन रिपोजिशन जो पीएल में जाएगा दैट इज 8,550। मैंने करके ही रखा, यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो। डन? एग्री? चलो, ये तो था शिमा एजेंसी का। अब मैं अगर विशाल ऑटोमोबाइल का अकाउंट करता हूं, बुक्स में अकाउंट करता हूं, तो वो क्या होगा? 2 अकाउंट करेंगे, शिमा एजेंसी एंड रिपोजिट स्टॉक। शिमा एजेंसी इज अ रेप्लिका ऑफ उल्टा होगा। देखो, पहले हायर परचेस सेल्स बोल के क्या रिकॉर्ड करेगा? कैश प्राइस। डाउन पेमेंट कितना उसको मिलेगा? डाउन पेमेंट मिलेगा 40,500। इंटरेस्ट इनकम उसका कितना हुआ? सर डाउन पेमेंट 45,000 है ना? ओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 1,75,500। 1,75,500। तो बैलेंस कितना आएगा? 2,70,000। यस और नो? बोलो। डन? $2,70,000। इंटरेस्ट इनकम फॉर सेकेंड ईयर में कितना? 27,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट किया है, कितना होगा? ऑलरेडी डन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 1 लाख 62,000। 1,62,000। बैलेंस कितना आएगा? 1,35,000। 2,97,000। How much? इंटरेस्ट इनकम नेक्स्ट ईयर का वो भी करके रखे हैं ऑलरेडी इंटरेस्ट एलोकेशन चार्ट में ही। डिपॉजिट स्टॉक मतलब जो एक एसेट टेकन ओवर कर रहा है बिकॉज उसने पेमेंट नहीं किया, वो टेकन ओवर का वैल्यूएशन क्या हुआ है जिससे मेरा लायबिलिटी सेटल हो जाएगा, दैट इज 51,000। 51,450। 51,450। तो बैलेंस कितना लोन बचा रहेगा? 97,050। यस और नो? ना, गलत किया। 1,35,000 प्लस 13,500 ठीक ही तो था, माइनस 51,450 97,050 total how much?
बोलो कितना? 1,48,500. 1,48,500. Agree? Now deposit stock. Deposit stock account. कितना जो ट्रक लेके गए थे? 51,450. सर ये बैलेंस क्यों कर रहे हो? By bank how much? To bank. Expenses. How much? 8,000 रुपया खर्चा किया है. आपको कहां बोला गया है? जो ट्रक लेके गया था, देखो जो ट्रक लेके गया था वो उसके ऊपर 8,000 एक्सपेंसेस करने के बाद कैश में 7 जनवरी में 45,000 में बेचा है. यस और नो? Yes, sir. आ जाओ. तो बेचा कितने में है? 45,000. खर्चा किया है 8,000. बाकी क्या है? 31,300. 31,300 2023 loss on repossession. How much? 51,450 जो ट्रक लिया है उसका वैल्यूएशन किया है प्लस 8,000. 8,000 खर्चा किया है माइनस 45,000. 14,450. ये इसका लॉस आ रहा है. How much? 59,450. Done? Yes or no? Yes, sir. एग्री? अच्छा सर हम लोगों का इतना बड़ा करने के लिए देगा? एकदम नहीं. आपको एनी वन पार्ट देगा, आइदर इन द बुक्स ऑफ सेलर और इन द बुक्स ऑफ परचेसर. एनी वन. दो साइड आपको नहीं देगा, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन मार्क्स रहता है 10. कैसे दो देगा? दो अकाउंट रहेगा, 4 और कैलकुलेशन के लिए 2. दैट इज द कंपोजिशन. ठीक है? मैं कराने के लिए बार बार सेम लिखूंगा, इसलिए मैंने एक साथ 2 करा दिया, बुक्स ऑफ द सेलर एंड एज वेल एज बुक्स ऑफ द परचेजर. ठीक है बेटा? परचेजर आने का ही चांस 90% है, लेकिन सेलर भी कभी कभी दे देता है. ठीक है? यस और नो? Yes, sir. चल
और कोई सवाल? और कोई सवाल टू एनीवन जो मुझे करना चाहते हो?